मन में सवाल हर किसी के होगा कि अयोध्या में इतनी बड़ी चोरी और लूट हो गई, लेकिन उसके बाद क्या ये जांच हो रही है? क्या जांच ऐसे ही होती है? क्या हर अपराध की जांच ऐसे होती है? रूल ऑफ लॉ, कानून व्यवस्था, सुरक्षा, ये वो शब्द हैं जो चुनाव प्रचार से लेकर निवेश का न्योता देने वाले मंच तक मुख्यमंत्री इस्तेमाल करते हैं। लेकिन उसी उत्तर प्रदेश में लखनऊ अग्निकांड को लेकर के भी सरकार कटघरे में खड़ी की जा रही है। मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद अब जाकर फिर सोए हुए अफसरों की नींद टूटी है, लेकिन अधिकारी एक्शन कम, खाना पूर्ति ज्यादा करते दिखाई दे रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बेंगलुरु पहुंचे हैं, जहां निवेशकों को न्योता देने के लिए उत्तर प्रदेश ग्लोबल ग्रोथ डायलॉग 2026 आयोजित किया जाता है। मुख्यमंत्री कहते हैं, जो यूपी में होगा वह देश के अंदर किसी अन्य जगह नहीं होगा, और जो अन्य जगह है वो यूपी में आपको जरूर मिल जाएगा। मुख्यमंत्री के इतना कहते ही ताली बजती है, उनके चेहरे पर मुस्कान आती है। लेकिन तभी बेंगलुरु से 1900 किलोमीटर दूर लखनऊ के एक घर में अब्दुल रहमान का बिलखता हुआ परिवार है। मेरा बेटा बता रहा था कि ऊपर बंद है, पापा कैसे निकले। भैया से हमने कहा भैया मुंह में को लगा लो, वही रुमाल बांध के मेरे भैया की बॉडी मिली। बेंगलुरु से ही 1800 किलोमीटर दूर कानपुर में टूट चुका परिवार संयम और सूरजभान सिंह का है। ये उन 15 नौजवानों से जुड़ा परिवार है जिन्होंने सोमवार को अलीगंज में सरकारी भ्रष्टाचार की वजह से नियम तोड़कर चलती अवैध इमारत में लगी आग के कारण जान गंवा दी। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैं तो यही चाहूंगी मेरा बच्चा वापस आ जाए, मेरी जान चली जाए, कि मेरा बच्चा वापस ला दो बस। यूपी में निवेश के लिए सेफ्टी, स्टेबिलिटी, स्पीड, रूल ऑफ लॉ की बात करती सरकार लखनऊ के अलीगंज में मारे गए 15 युवाओं के परिवारों से उठते सवालों के कटघरे में खड़ी है, जिन्हें लगता है कि जिम्मेदार केवल सरकार है। उसकी जिम्मेदारी गवर्नमेंट है, ये शासन प्रशासन है जो हमारे नीलेश को क्या, उसमें जितने बेचारे बच्चे थे उनको सुख सुविधा देते तो आज फायर ब्रिगेड टाइम से पहुंच जाते। सरकार को जिम्मेदार मानते हैं, और किसको मानेंगे हम? क्यों इसकी कोई देखभाल या इस तरीके की व्यवस्था ही नहीं होती है जो कि बिल्डिंगों की चेकअप कराए जाएं। सरकार कैसे कटघरे में है, इसका सबूत दिखाते हैं। प्रथमेश कुमार, वीसी, लखनऊ विकास प्राधिकरण, इनके ही विभाग के जिम्मे ये जांचना था कि रिहायशी इलाके में कमर्शियल बिल्डिंग तो नहीं चल रही। कल माननीय मुख्यमंत्री जी और सरकार के निर्देशों पे हमने जो है ज्वाइंट मीटिंग की थी, उसमें पुलिस के अधिकारी भी थे, फायर के अधिकारी थे, बिजली विभाग के भी अधिकारी थे, और 7 टीमें पूरी शहर में बनाई गई हैं। आज से जो है इस पे बहुत सख्त अभियान चलाएंगे हम लोग। माननीय मुख्यमंत्री जी के स्पष्ट निर्देश हैं कि जहां पर बेसमेंट में विशेष रूप से कोचिंग सेंटर या हॉस्पिटल या नर्सिंग होम चल रहे हैं तो उन पर तुरंत कार्रवाई की जाए। 22 सेकंड के बयान में माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश वाली बात दोहरा कर बोलने वाले ऐसे अफसर ही सरकार को हर बार कटघरे में खड़ा करते हैं। जिन्हें 15 लोगों की मौत के बाद अपना कर्तव्य निभाना याद आया है। जब 15 बच्चे सफेद कफन में लिपट गए, तब जाकर प्रथमेश कुमार एलडीए बीसी का विभाग सफेद रंग के पन्ने पर अपनी नाकामी का नोटिस लेकर उस बिल्डिंग पर चिपकाने पहुंचा, जिसे इन लोगों को बहुत पहले चिपका देना चाहिए था। 23 तारीख को हम लोग के द्वारा नोटिस दी गई है और 7 तारीख को उसकी हियरिंग शेड्यूल्ड है। जो एक्ट के प्रावधान है और जो नियम है उसके तहत उसको 15 दिन का समय देना है। 15 दिन का समय दिया गया है। अगर कोई जवाब आएगा तो उसका परीक्षण करके, या अगर जवाब नहीं आता है तो उसके बाद 7 तारीख को विधिवत आदेश पारित किया जाएगा, और उसके बाद बिल्डिंग यदि डिमोलिशन ऑर्डर है तो डिमोलिश की जाएगी। इस बिल्डिंग को अब गिराकर कौन सी वीरता एलडीए दिखा लेगा? सब बच्चों की जान बचाई जा सकती थी, क्योंकि जब अखबारों की रिपोर्ट और लोगों से जानकारी हासिल करते हैं, अगर समय पे पुलिस प्रशासन, सरकार ने सुरक्षा नियमों का पालन करवाया होता तो ज्यादातर बच्चों की और वहां जिन्होंने जान खोई सबकी जान बचाई जा सकती थी। जो हादसा हुआ है कोई सामान्य हादसा नहीं है। अगर सरकार पहले ही जाग जाती, जब पहले हादसा हुए हैं, लखनऊ में कोई पहला हादसा नहीं हुआ है। 15 लोगों की जाने के लिए, और आप राजनीति कर रहे हैं, ये आप जानते हैं, ये आपके
सरकार का ही भ्रष्टाचार का नमूना था ये बिल्डिंग। ये 16 में प्लाट आवंटित हुआ और इस अवैध बिल्डिंग का निर्माण आप ही की सरकार में हुआ है। आपने ही सील करके सील खोलने का काम किया था। आपकी भ्रष्टाचार की जड़ें इतनी गहरी है, उसको अभी तक हम सबको झेलना पड़ रहा है।